लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर दिल्ली में बीजेपी के संगठन मंत्रियों की बुलाई गई बैठक। 2 दिन की इस मीटिंग में चुनाव परिणामों पर होगा मंथन। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पर चर्चा की भी संभावना। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज जाएंगी दिल्ली। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में करेंगी शिरकत। पीएम मोदी से भी कर सकती हैं मुलाकात। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए राज ठाकरे ने तैयारियां तेज की हैं। आज पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग करने के लिए बुलाई बैठक। राज ठाकरे 2 दिन में 200 से ज्यादा सीटों पर ले चुके हैं फीडबैक। विदेश मंत्री एस जयशंकर और ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी की दिल्ली में हुई मुलाकात। एस जयशंकर ने कहा, भारत और ब्रिटेन संबंधों में अपार संभावनाएं, मुक्त व्यापार समझौते पर विशेष ध्यान दिया गया। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में एनएसए अजीत डोभाल के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान दोनों पक्षों ने यूके भारत प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल के शुभारंभ का स्वागत किया। संसद में बजट सत्र पर फिर हुआ हंगामा। बजट को लेकर विपक्ष हमलावर। बिहार विधानसभा में आज भी हंगामा जारी। आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष कर रहा हंगामा। कल भी विधानसभा में विपक्ष ने किया था हंगामा। 26 जुलाई को द्रास जाएंगे पीएम मोदी। करगिल युद्ध की रजत जयंती समारोह में होंगे शामिल। वॉर मेमोरियल पर शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बजट को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सत्र की गरिमा को गिराया। विपक्ष सिर्फ गाली देने का काम कर रहा है। विपक्ष ने जनादेश का अपमान किया। दिल्ली के सभी बीजेपी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दिल्ली में आने वाले चुनावों के साथ कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत। बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक बिल हुआ पास। विधेयक में परीक्षा प्रश्न पत्र लीक करने वालों को कड़ी सजा का प्रावधान, 10 साल की सजा और 1 करोड़ जुर्माने का प्रावधान। यूपी में जनता की समस्याओं को सुनने और समय पर समस्याओं का समाधान नहीं होने पर सीएम योगी हुए सख्त। उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को अपनी तहसीलों में निवास करना अनिवार्य किया गया। सरकार के आदेश की नाफरमानी पर औचक निरीक्षण की भी बात कही। लापरवाही पर होगी कड़ी कार्रवाई। डीएम से मांगी गई 7 दिनों में रिपोर्ट। 29 जुलाई से शुरू होगा यूपी विधानसभा सत्र। मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेगी सरकार। 2 अगस्त तक चलेगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने तेलंगाना बजट सत्र से पहले की पूजा अर्चना। ज्योतिराव फुले प्रजा भवन में नवाया शीश। बजट को लेकर विपक्ष के प्रदर्शन पर शहजाद पूनावाला ने जताई नाराजगी। कहा कि विपक्ष को बजट से नहीं, बजट बनाने वाले लोगों से समस्या है। ठाणे में खतरे के निशान के पार उल्हास नदी। भारी बारिश के चलते लगातार बढ़ता जा रहा जलस्तर। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। पुणे में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। सड़कों पर आया सैलाब। बिणे पुल के अंदर घुसा पानी। कई रास्ते हुए ब्लॉक। मुंबई में भारी बारिश के कारण बिहार झील हुई ओवरफ्लो। बीएमसी ने वीडियो शेयर कर दी है जानकारी। रायगढ़ में लगातार बारिश के बाद नदियों का बढ़ा जलस्तर। अंबा नदी पुल पर भरा बाढ़ का पानी। यात्री हुए परेशान। नवी मुंबई में बारिश का कहर। एपीएमसी मार्केट में भरा पानी। पानी के अंदर घुसकर आने जाने के लिए मजबूर हुए लोग। मुंबई में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव। अंधेरी सबवे में भरा पानी। प्रशासन ने किया मना। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने लिया हालात का जायजा। जिला कलेक्टर के साथ राहत कार्य पर चर्चा की। प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता देने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के चमोली में भयंकर लैंडस्लाइड। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आया मलबा। रास्ता ब्लॉक हुआ। कई यात्री फंसे। आतंकवाद को लेकर गुलाम नबी आजाद का बयान। कहा, आतंकवाद का खत्म होना विकास और जनता के रोजगार के लिए जरूरी है। पाकिस्तान को आतंकी भेजने की जगह अपने लोगों पर ध्यान देना चाहिए। भारत के मुकाबले शून्य है पाकिस्तान। पंजाब के पठानकोट में फिर दहशत भरा माहौल। भारी भरकम बैग के साथ रिहायशी इलाके में पहुंचे 7 संदिग्धों ने महिला से मांगा पानी, फिर जंगल में गायब हो गए। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर के पंथा चौक से तीर्थयात्रियों का एक और जत्था बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए रवाना हुआ। हर हर महादेव के जयकारे से गूंजी घाटी। सीतापुर में एसपी ने लिया बड़ा एक्शन। एसएचओ समेत 26 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। भ्रष्टाचार और गांजा तस्करी से जुड़ा है पूरा मामला।
यूपी के सहारनपुर में कांवड़ यात्रा को लेकर एसएसपी और डीएम ने किया औचक निरीक्षण। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बने कंट्रोल रूम का भी लिया जायजा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर दिए सख्त निर्देश। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान। अगस्त में होगी दोबारा परीक्षा। पुलिस के 60,244 पदों पर होनी है भर्ती। पेपर लीक की वजह से रद्द हुई थी लिखित परीक्षा। पूजा खेडकर के मामले में दिव्यांगता प्रमाण पत्र को लेकर अस्पताल प्रशासन का बड़ा दावा। कहा, पूजा खेडकर को दिव्यांगता प्रमाण पत्र देने में कोई लापरवाही नहीं। पूजा खेडकर ने अलग अलग इंटरव्यू में अपने माता पिता की तलाक का भी दावा किया। जांच में मिली जानकारी के मुताबिक सिर्फ ऑन पेपर तलाक हुआ, इसके बाद साथ में ही रहते थे माता पिता। पूजा खेडकर के पिता दिलीप खेडकर की आज खत्म हो रही है अग्रिम जमानत। दिलीप खेडकर को आज कोर्ट और पुलिस के सामने हाजिर होना होगा। कांवड़ यात्रा रूट पर नेम प्लेट के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका। सुरजीत सिंह यादव ने दाखिल की याचिका। कहा, नेम प्लेट मुद्दों को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश। देहरादून के रायवाला में हाथी ने ली बुजुर्ग महिला की जान। महिला को पटक पटक कर उतारा मौत के घाट। गंगा नदी के पास बरामद हुआ शव। टहलने के लिए घर से निकली थी बुजुर्ग महिला। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों ने की मंदबुद्धि युवक की पिटाई। लाठी डंडों से जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। यूपी के एटा में सपा नेता पुष्पेंद्र यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अलीगंज थाने में पुष्पेंद्र यादव के खिलाफ दर्ज है एफआईआर। 25,000 की इनामी पुष्पेंद्र लंबे समय से फरार था। त्रिपुरा के अगरतला से 4 बांग्लादेशी नागरिक किए गए गिरफ्तार। बिना वैध दस्तावेज के भारत में घुसे थे चारों बांग्लादेशी नागरिक। बरेली में पुलिस का लंगड़ा अभियान जारी। मुठभेड़ में 3 बदमाश घायल। एक दारोगा और सिपाही भी मुठभेड़ में जख्मी हुए। अजमेर के पुष्कर सरोवर में पिछले एक सप्ताह में हजारों मछलियां मरी। जल प्रदूषण और तेज उमस के चलते हुई मछलियों की मौत। नेपाल में विमान हादसे की जांच के लिए 5 सदस्यीय कमेटी हुई गठित। मृतकों के सम्मान में आज आधे झुके रहेंगे ध्वज। कल हादसे में 18 लोगों की गई थी जान। सूर्य कुमार यादव को टी20 कप्तान बनाए जाने पर के श्रीकांत ने जताई असहमति। कहा कि हार्दिक पर दिया गया अजीत अगरकर का तर्क समझ से परे। इंग्लैंड में गरजा भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे का बल्ला। रहाणे ने पहले ही लिस्ट ए मैच में खेली 71 रनों की दमदार पारी। रहाणे ने अपनी पारी में कुल 9 चौके लगाए। विमेन एशिया कप में मलेशिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची बांग्लादेश। सेमीफाइनल में 26 जुलाई को भारत और बांग्लादेश की होगी भिड़ंत। दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका की भिड़ंत पाकिस्तान से होगी।